Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the NCERT examples. So NCERT के examples में हमारे पास काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं. So सबसे पहले we have example 7.1 an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 minute in 2 seconds. What is the average speed of the ऑब्जेक्ट? सो यहाँ पे हमें पता है एवरेज स्पीड होता है बेटा हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. सो जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और जितना टोटल टाइम है वहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं. तो इस केस में हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर किया तो 16 मीटर ट्रेवल हो गया, प्लस अगले 2 सेकेंड्स में और 16 मीटर हुआ, सो प्लस 16 अपॉन में पहले 4 सेकेंड लगे फिर 2 सेकेंड लगे, सो 4 + 2. ठीक है, समझ में आ गया. नॉर्मल सारे जितने हमारे पास डिस्टेंस थे उसको प्लस कर दे, जितना टाइम 2 बार दे रखा था दोनों को प्लस कर दिया. सो 16 + 16 32 हो गया, अपॉन में 4 + 2 6 हो गया. तो इसको अगर कैंसिल करेंगे सो 6 को डिवाइड करना है 32 से, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30. यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट लगाएंगे 20 बन जाएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, फिर 2 लगा देंगे ये 20 बन जाएगा, फिर से 3 से करेंगे तो ये सारा ऐसे चलता रहेगा. मतलब हमारे पास आ गया 5.33 एंड क्या निकाला है हमने, स्पीड निकाली है, सो मीटर पर सेकेंड. ओके डन, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7.2. द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप. सो ट्रिप स्टार्ट हुई है, उस पर लिखा हुआ था 2000 किलोमीटर. ठीक है, नाउ एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. तो ट्रिप पूरी कंप्लीट होने के बाद उस पर लिखा था 2400 किलोमीटर. सो बेसिकली ऑडोमीटर का काम क्या होता है, वो बताता है गाड़ी कितनी चली हो, कितने किलोमीटर चली है. तो मतलब जब ट्रिप स्टार्ट हुई थी तो ट्रिप स्टार्ट होने से पहले 2000 किलोमीटर वो चल रखी थी, फिर जो ट्रिप करी तो 2400 आया. मतलब इस पूरी ट्रिप में कितना हुआ, 2400 में से अगर हम 2000 माइनस कर देंगे दैट मीन्स 400 किलोमीटर का हमारा ट्रिप हुआ. ठीक है ना भाई, स्टार्टिंग में उसमें 2000 लिखा था, उसके बाद 2400 लिखा था, मतलब इस ट्रिप में 400 किलोमीटर चली. ठीक है, ये चीज क्लियर है. अब आगे देखो, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर इस ट्रिप को 8 आवर्स लगे हैं, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है किलोमीटर आर -1 और मीटर सेकेंड -1. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड. सो स्पीड हमारी, अब इस केस में अलग अलग डिस्टेंस तो नहीं है, एक ही है हमारे पास कि 400 किलोमीटर ट्रेवल हुई है. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखा हुआ है तो ये कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों को लगे कि 2 डिस्टेंस है और 2000 + 2400 कर दे, तो ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. अब डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना हुआ है भाई, 400 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने एंड कितने घंटे में, 8 आवर्स में. तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 50 किलोमीटर पर आर, क्योंकि ये हमें किलोमीटर में गिवन था, ये आर में गिवन था. तो जो अभी हमारे पास आया दिस इज 50 किलोमीटर पर आर. अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो देखो बच्चे हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. मतलब कोई चीज अगर किलोमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से. क्लियर, कोई डाउट नहीं है. देन बात करते हैं, अगर 1 आवर जो है वो हमारा इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के. मतलब कोई चीज अगर आर में दे रखी है एंड हमें उसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे 3600 से. ठीक है, अब यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो 50 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर वाला मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये हो जाएगा मीटर, एंड आर वाला मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, ये हो जाएगा सेकेंड्स में कन्वर्ट. ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ही आंसर चाहिए. तो दैट मीन्स 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 अपॉन में 3600 से, सो 50 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे. तो क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी किलोमीटर पर आवर में है आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 1000 अपॉन 3600, इससे आप
मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से करते हैं, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 18 एंड ये अभी हो सकता है 2 के टेबल से, ये आ गया 9, ये आ गया 5। अब इसके आगे तो मुझे लग नहीं रहा कुछ कट होगा, तो यहाँ पे मतलब डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 5 से, तो 25, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 12, 125 आ गया। सो दिस इज 125 अपॉन में 9। सो हम डिवाइड करेंगे 125 को 9 से, ये आ जाएगा 9 1 जा 9 एंड ये आ गया 5। नाउ 9 10 11 12, ये आ गया 35। अब 9 के टेबल में 35 से छोटा क्या आएगा, 9 3 जा 27, क्योंकि 9 4 जा 36 तो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। सो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड यहाँ 1 हो गया, डेसिमल लगाओगे ये बन जाएगा 80। अब 80 से छोटा हमारे पास 9 के टेबल में क्या होता है, 9 8 जा 72 होता है। देन इसको हटा लो, फिर से 10 में से 2 गया 8, अब फिर से ये ऐसे तो चलता ही जाएगा 80 80। सो 13.8888 समथिंग आएगा, दैट मीन्स 13.88 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर में बताना है तो 50 किलोमीटर पर आवर था एंड उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, तो 13.88 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल 7.3 सेज उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. So एक स्विमिंग पूल है, मान लो इतना लंबा हमारे पास ऐसे लेंथ में है। अब यहाँ पे उषा ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, 90 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गई एंड देन यहाँ से फिर से स्विम बैक करके वापस यहाँ पे आ गई। सो 90 मीटर्स जाने की 90 मीटर्स आने के, तो टोटल उसने 180 मीटर्स कवर किया 1 मिनट में, ठीक है। टाइम कितना लिया उसने, 1 मिनट। नाउ बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, ये हो गया हमारा। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर उषा। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बेटा, मीटर्स में दे रखा है। सो 90 प्लस 90 180 मीटर हो गया। सो 180 अपॉन में कितने टाइम में, 1 मिनट, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 30, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चे, 90 मीटर का है, पहले 90 मीटर इधर गई, फिर 90 मीटर इधर है, 90 प्लस 90 वैसे गिवन भी है, 180 मीटर किया उसने। सो 180 टाइम कितना लिया, 1 मिनट लिया। 180 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आएगा। आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि ऊपर मीटर लो नीचे मिनट में लो, ये ध्यान रखना है, मीटर में ले रहे हैं तो वो सेकंड्स में ही होगा। सो यहाँ पे लिख दिया अब इसको। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। सो 3 मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, इसका फॉर्मूला तो v प्लस यू अपॉन 2 किया था, तो बेटा वो तब था जब इनिशियल और आपको फाइनल दे रखी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, एंड पॉइंट देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। इस केस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये एंड देन गई एंड वापस यहीं पे ही आ गई। जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो आपने यहां से शुरू किया, यहीं पे खत्म करते, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, आप अपनी जगह से हिले ही नहीं डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। सो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टाइम अगर उसको 60 सेकेंड्स लगा ये करने में, तब भी आंसर आपका 0 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। मतलब अगर आपने जहां से शुरू किया वहीं तक ही आ गए, सो वेलोसिटी आपकी 0 मानी जाएगी, ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, कोई भी चीज अगर स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आगे वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ। कभी भी अगर स्टेशनरी पोजीशन लिखा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है लिखा है, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। सो केस 1 में हमारे पास u इक्वल्स टू 0 हो गया। आगे हमें बोला है राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने पैडल करके अपनी वेलोसिटी कर ली 6 मीटर पर सेकेंड। सो 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड पे आ गया इन 30 सेकेंड्स। और कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड्स के अंदर
ये हुआ है। आगे देखो, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। देखो वैसे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, जब ऐसा बोलेगा कि ब्रेक लगाई एंड द कार स्टॉप्स, जब भी स्टॉप होगी दैट मींस फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसमें क्या बोला है कि जब ब्रेक लगाई, अब ऐसे तो नहीं ब्रेक लगाते रुक जाएगी गाड़ी, थोड़ा सा तो आगे जाके रुकती है, तो उसने बोला कि उसकी स्पीड वेलोसिटी उसकी कम हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितनी थी वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकेंड थी। तो सेकेंड केस में ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी अब उसकी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो ये हमारा केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया। एक बार फिर से समझा रही हूं मैं। पहला केस था कि उसने बिल्कुल स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब उसकी बाइसाइकिल रुकी हुई थी, सो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जब उसने पेडल किया तो विद इन 30 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, डन। अब उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लेकिन लगा के ये नहीं बोला कि बाइसाइकिल स्टॉप हुई है, उन्होंने बोला बाइसाइकिल की वेलोसिटी कम हो गई। सो 6 उसकी थी तो वो इनिशियल हो गई एंड कम होके 4 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी अब 4 है। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये दो केस आ गए। हमें दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो केस 1 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v माइनस यू अपॉन में t। सो देखो जरा, a हमारा हो जाएगा v कितना है? 6 माइनस u कितना है? 0। कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा हो गया 6 अपॉन में 30, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5। सो a इक्वल्स टू आ गया 1/5। सो ये यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, वैसे तो ओरली भी कर सकते हैं, बट कभी कभी ना इन क्वेश्चंस में आप डेसिमल में गलती कर देते हो, तो डिवाइड करके देख लो, कोई टाइम नहीं लगेगा। 0 से किया, पॉइंट लगाया, 10, 5 2 जा 10 हो गया हमारा। दैट मीन्स ये आ गया 0.2। और क्या निकाला है? एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डन। आगे देखो, अब केस 2 में, ये केस 1 था, केस 2 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बेटा, v माइनस यू अपॉन में t, यही रहेगा। अब इस केस में देखो v क्या है? 4 माइनस u कितना है हमारा? 6 अपॉन में टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, लेकिन माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अपॉन में 5 आ जाएगा। अब अगेन ओरली भी कर सकते हो, 0.20 बन जाएगा, 0.4 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि गलती कोई ना हो। 5 को डिवाइड करना है 2 से, ये हो जाएगा 0, 0 2 आ गया, पॉइंट लगाया 20, 5 4 जा 20 होता है, ये हमारा आ जाएगा 0.4, लेकिन माइनस का, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सो एक केस में हमारा एक्सेलरेशन आया 0.2 फर्स्ट केस में, एंड इसमें माइनस 0.4 नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। बेसिकली यहाँ पे जब भी वेलोसिटी कम होती है तो हमारा क्या होता है? नेगेटिव आता है। सो दोनों केसेस में ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7.5 सेज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगेन बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। सो नेक्स्ट 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, एंड कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स। ठीक है, नाउ एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब मान के चलना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। सो हमें यहाँ पे s निकालना है और a निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता चल रहा है वो मिनट में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, हमने देखा था 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन में 3600 से। ठीक है, अब देखो जरा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, देन यहाँ पे इसको करें तो ये आ जाएगा 5, इसको करेंगे ये आ जाएगा 18, एंड ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20। सो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या किया बच्चे हमने? 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। ऐसे मिनट दे रखा है हमें, सो नाउ वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। सो 5 इंटू 60 कर देंगे, सो हो जाएगा 6 5 जा 30 और साथ में 0, 300 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, डन।
चलो ये दोनों अब यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, अब एसेलरेशन निकालना है। सो वैसे तो आप एसेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो v माइनस यू अपॉन टी, अदरवाइज अगर आपको ऐसे दिखाने की हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं सो वी कैन यूज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन थी। वैल्यूज पुट कर लो, v कितना है 20 इक्वल्स टू u 0 है प्लस ए टी, ए कितना है, अच्छा ए तो हमें निकालना है, t कितना है 300। सो ये हमारा हो गया 300 ए एंड ये है 20, 300 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 20 अपॉन 300 इक्वल्स टू ए, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से इसको करेंगे, ये आ गया 15। सो ए हमारा आ गया 1 अपॉन 15। 15 को ज़रा डिवाइड करो 1 से, क्या आएगा, 0 से करोगे 0, 1 आ गया, डॉट लगा दो, 10 बन गया, फिर से 0 से करना पड़ेगा, ये आ गया 10, डॉट लगा हुआ 100 हो जाएगा, 15 6 90 होता है, ये हमारा हो जाएगा 10, डॉट लगा हुआ 100 बन जाएगा, अगेन 6 से करेंगे। सो अभी फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा। सो वी कैन सिंपली राइट 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना था, एसेलरेशन हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अब देखो एस फाइंड करने के आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। मुझे लगता है ज्यादा सिंपल ये रहेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। ठीक है, वी भी है, यू भी है, ए भी है, आराम से निकाल लेंगे। सो वी कितना था हमारे पास, वी हमने निकाला था 20, सो ये आ गया 20 का स्क्वायर माइनस यू 0 था, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा 2। अब यहाँ पे देखो ए हम अगर ये 0.06 लेंगे, बेकार में कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, 1/15 ले लेते हैं। सो ये 1/15 ले ले ताकि उधर जाके ये कट करने में हेल्प कर सके, इसको उधर ले चलते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 2 2 4, साथ में 2 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे है, अच्छा एस नहीं लिखा हमने, ये आ गया 2/15 और साथ में एस हमें निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये बेसिकली हो जाएगा 400, यहाँ नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर है, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 200 एंड हमारे पास आ जाएगा 15 2 30 और साथ में 2 0। सो ये आ गया हमारा एस आ गया 3000 मीटर, और वी कैन से सिंपली दिख ही रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस था 3000 मीटर या 3 किलोमीटर एंड एक्सेलरेशन वाज 1/15 और वी कैन से 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Example 7.6 says a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. So 18 से 36 हुआ है, दिस मीन्स हमारा u 18 हो गया और v 36 हो गया, मतलब इनिशियली इट वॉज 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल हमारा हो गया वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा इसमें, 5 सेकेंड्स लगे। ठीक है, अब पहली बात तो ये तो सेकेंड्स में ही है, इसको तो कुछ नहीं छेड़ना, बट ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1000 अपॉन में 3600। सिमिलरली, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 36 होता है, 2 से इसको करेंगे आ जाएगा 5। सो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए सो ये हो जाएगा अगेन 36 इंटू 1000 अपॉन में 3600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कट जाएगा। सो ये बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो यू हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, वी हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। सो एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से हमें पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। सो v हमारा क्या है बच्चे 10 इक्वल्स टू यू है 5 प्लस ए हमें निकालना है और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a एंड 10 में से 5 गया 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ए हमारा हो जाएगा 1 और पूरा लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब हमें s निकालना है, अगेन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारा वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें से a की वैल्यू हमें पता है 1 है एंड s हमें निकालना है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 2 1 2 एंड s। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे 75, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 2 3 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 करेंगे 0.5 आ जाएगा। सो देयरफॉर s हमारा आ गया 37.5 मीटर्स। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7.7 सेज द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब देखो, जब भी ब्रेक लगाई जाती है मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। तो जो ये 6 दे रखा है ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसके अलावा v दे रखा है हमें फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक लगाई है, सो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड टाइम कितना लगा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, और कार को रुकने में 2 सेकेंड लगे हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। हमें निकालना है बच्चे S, हमें निकालना है। अब देखो जरा S निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला अगर हम इक्वेशन देखें तो दैट इज हमारा v इक्वल्स टू u प्लस, अरे भाई क्या लिख रही हूँ मैं, ये v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा इक्वेशन हमारा होता है बच्चे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड लास्ट इक्वेशन हमारा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब अगर हमें इन चीजों से देखें, सो इस इक्वेशन में भी u है, इस इक्वेशन में भी u है और इस इक्वेशन में भी u है, तो मतलब u तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो अपनी पहली इक्वेशन से हम u निकाल लेंगे एंड देन जैसे था इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी से भी s निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं u, सो v इक्वल्स टू u प्लस at। सो ये हमारा हो जाएगा, v तो 0 हो गया, u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन दे रखा है -6 एंड टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा u, यहाँ पे 6 2 12 -12 हो जाएगा, इधर ले आओगे तो u इक्वल्स टू 12 आ जाएगा एंड मीटर पर सेकेंड। सो u हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब u आने के बाद अगर आपको s निकालना है तो अब इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। अभी तक हम इससे कर रहे थे तो एक क्वेश्चन जरा इससे भी कर लेते हैं। सो इक्वेशन लिख लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस at हाफ at स्क्वायर, पहले लिखा था ना हाफ, हाँ। सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। s हमें फाइंड करना है, u हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 12 एंड टाइम कितना था 2 सेकेंड्स प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था 6, वो भी माइनस का, सो ये हो गया -6, साथ में t कितना है 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया 12 2 24 एंड देन ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 एंड माइनस का, सो ये आ जाएगा 24 में से 12 माइनस करो 12 मीटर। सो देयरफॉर हमारा u 12 मीटर पर सेकेंड था और s हमारा 12 मीटर्स आया। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। इसके साथ हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अभी हमारे पास इंडेक्स में आएंगे और बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो सब करेंगे, बट एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंडेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू द बैक एक्सरसाइज। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।